जिस तरीके से आज यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं विधानसभा क्षेत्र, बाकी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे खड़े हुए हैं भारतीय जवान किसान पार्टी के, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का विकास का मुद्दा है यहाँ? प्रथम मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं अजीत कुमार भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ और भारतीय जवान किसान पार्टी का मैं यहाँ प्रदेश सचिव और अभी वर्तमान में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको हम मीडिया टीम की तरफ से। धन्यवाद सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी देश में कहीं पर भी आफत आती है तो किसको याद करते हैं हम लोग? सेना को। चाहे बोरवेल में बच्चा गिर जाए, चाहे आपके यहाँ बाढ़ आ जाए, अभी नीट पेपर लीक हो गया तो वायुसेना को दे दिया गया जिम्मा कि वो पेपर पहुंचाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जब भी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं तो उसको सुधारने के लिए सेना को ही याद किया जाता है और हम वही लोग हैं। और हम लोगों ने भी इसीलिए इस बीड़ा को उठाया है कि भाई जब देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे और तभी कोई पार्टियां रहेंगी। बस बात यही थी कि हम दूसरी पार्टियों में जाएंगे तो वहाँ पर हमें बहुत सारी पार्टियों के ऑफर आज भी आते हैं, लेकिन वहाँ जाएंगे तो बात है कि वो पहले से जो चीज़ें चल रही हैं उसको हम परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें ज़रूरत था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जो इस देश की उन परिस्थितियों को, जो राजनीतिक रूप से दिवालियापन आ गया है इस देश में, उस दिवालियापन को दूर करना। सर जैसे की बात आ जाती है जातिवाद की, बहुत बड़ी समस्या है जातिवाद, ऐसे समस्या को किस तरह से हैंडल करेंगे आप? पहले जो बात कह रहा था उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि आज आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि ईवीएम जहाँ रखी गई थी कोलकाता में, वो बिल्डिंग में आग लग गई। अब आप सोचिए कि चुनाव के बाद आज तक ऐसा कभी सुनने को मिला था? तो ये समझिए कि एक दिवालियापन है कि हमारा देश राजनीतिक रूप से दिवालियापन के कगार पे है, आर्थिक रूप से बदहाली के कगार पे है, जनता भुखमरी के कगार पे है, मतलब हर तरह से बेकार है। अब आपकी बात को हम रखते हैं कि बिहार में जातिवाद, मैं कहता हूं कि जातिवाद कौन करता है? कोई नहीं करता है। एक्चुअली जिनको डिवाइड करना है लोगों को, वो जातिवाद करते हैं। क्या हमने या हमारे प्रत्याशी ने, किसी ने एक बार भी जाति का नाम लिया या अपनी जाति बताई? क्या हमारी नाम में कोई जाति छुपा है? नहीं, क्योंकि हमें जाति से नहीं, हमें देश से मतलब है, हमें प्रदेश से मतलब है, हमें प्रदेश के विकास से मतलब। हाँ, और हमारा कहना है कि जाति की जो भावना डाली गई है, जो एक आदमी जाति के नाम पे जुल्म किया, दूसरा आदमी उसको जाति के नाम पे संरक्षण देने के लिए आया, अब वो हो गया, वो खेल खत्म हो चुका है। अब इसको ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जाति और धर्म को यहीं पर रोकना है। अब यहाँ पर ज़रूरत है कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें मुद्दों पे बात करनी है कि हमें ज़रूरत है रोज़गार की, हमें ज़रूरत है शिक्षा की, हमें ज़रूरत है स्वास्थ्य सेवाओं की, हमें ज़रूरत है कि यहाँ पर डेवलपमेंट कार्य कैसे होंगे। एक छोटा सा देश है फ्रांस, जो कि राफेल बनाता है, और वो उससे हम जो राफेल खरीदते हैं, और इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी आबादी, इतना मानसिक वाले हमारे पास इतने लोग, और हम लोग क्या है तो भाई मंदिर और मस्जिद बनाकर खुश हो रहे हैं। तो कहने का मतलब कि हमारी सोच बहुत सीमित दायरे में चली गई है। हमें सोचना है कि राफेल हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ F-16 क्यों नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े चीज़ें क्यों नहीं बन रही है जिसको हम एक्सपोर्ट करें। हम दूसरों को, ठीक है पेट्रोलियम हमारे यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी तो हम हो सकता है, हमारी ब्रेन ड्रेन हो रही है। मैं अब बिहार की बात करता हूँ। बिहार में हमारे पास जगह है, हमारे बच्चे लेकिन जाते हैं कोटा में पढ़ने या बेंगलोर में पढ़ने या कहीं और पढ़ने, मतलब बच्चा हमारा, वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक हमारे, पैसा हमारा, और उसका फ़ायदा किसी दूसरे प्रदेशों को मिल रहा है। और यही हालत हमारे इंडिया का भी है कि हमारे बच्चे जर्मनी या और किसी देशों में जाकर उच्च शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि हमारे जो भी राजनीतिक के अभी बीच के लोग हैं, पहले लोगों ने जो आधारशिला रखी, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। IIT बनाए गए, IIM बनाए गए, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन अब वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो हमें आना पड़ा है राजनीतिक दिवालियापन, और राजनीतिक रूप से या हर तरीके से जो देश पीछे जा रहा है, चाहे आर्थिक रूप से हो। अब लोग खुश हो रहे हैं कि हम
मतलब चौथी इकनॉमी है। अरे भैया, पर कैपिटा इनकम कितना है? हर इंसान के पास खाने के लिए मिल रहा है क्या? क्यों आपको 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की जरूरत पड़ रही है? लेकिन अब जो है सर, जिस तरीके से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जिस तरह से सर खड़े हो रहे हैं और यहाँ पे जन कल्याण की बात उन्होंने खुद कहा, विकास का मुद्दे को खुद अपनाया है कि विकास का मुद्दा ही लेकर हम आगे बढ़े। हम तो कह रहे हैं, ऐसे में सर समाज को क्या संदेश देना? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो जाति धर्म में ना बटे, और जिस तरह से वो अपने मुसीबत के क्षणों में सेना को याद करते हैं, उसी तरह से इस वक्त हमें याद करें। हमें याद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।